बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राई एंगल्स फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये रेशोज़ दी गई हैं, ये 3 ट्राई एंगल्स हैं, इनकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मालूम करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम राइट एंगल ट्राई एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेते हैं कि ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैं रफ सी ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्राई एंगल है। ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं राइट एंगल 90 का। बाकी ये दो एंगल हैं, एक को हम थीटा का नाम दे लेते हैं, दूसरे को अल्फ़ा बीटा, कोई भी नाम। आपकी बुक में 5 दिया हुआ है, हम 5 लिख लेते हैं। उसके बाद ये ए हो गया, उसके बाद ये बी है और ये सी। इसकी 3 साइड्स हैं। इसको हम नॉर्मली बेस कहते हैं बी। ये ए हो गया और ये सी। ये जो स्टैंडिंग साइड होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो सिटिंग साइड है इसको हम कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये अगर हम थीटा, ये वाला थीटा लें तो इसके लिए ये वाली साइड जो है ये एडजेसेंट साइड है, मतलब इसके साथ जुड़ी हुई साइड। और इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली अपोजिट साइड हो गई। इसको हम अपोजिट साइड भी कहते हैं, इसको एडजेसेंट साइड, अगर हम थीटा को कंसिडर करें तो। इसी तरह अगर हम फाई, ये वाला एंगल, इसको हम कंसिडर करें तो इसके एडजेसेंट साथ जुड़ी हुई साइड ये होगी और इसके अपोजिट साइड ये होगी। अभी देखें, ये अपोजिट साइड है थीटा के और ये अपोजिट साइड है फाई के। ये आपने चीज़ थोड़ी सी जहन में रखनी है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हैं? एक है जी साइन। साइन अगर बात हो थीटा की तो थीटा के लिए ये वाला है, तो इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला क्या मतलब जो रेशो बनती है वो बनती है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हम ए बाई सी भी कह लेते हैं। ये थोड़ा आपको समझ आ गया। और अगर मैं साइन इसकी बात करूं, साइन फाई की, साइन फाई की, तो उसमें क्या होगा? इसका अपोजिट साइड कौन सी है? इसकी अपोजिट साइड है बी, तो ये बी डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय सी। इसी तरह कॉस थीटा, अच्छा ये साइन SINE, तो इसको एब्रीवेशन हम SIN लिख लेते हैं, साइन। उसके बाद ये कॉस, कॉस जो होता है ये होता है कोसाइन का एब्रीवेशन है कॉस, तो कॉस थीटा। ये क्या होता है? इसके लिए हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट या बेस, एडजेसेंट क्या है? बी बाई सी, बी बाई सी। और अगर मैं काज फाई लूँ तो उसका एडजेसेंट कौन सा है? उसका एडजेसेंट है ए, तो ए बाई सी हो जाएगा। काज फाई कौन सा हो जाएगा? ए बाई सी। ये थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि साइन जिस वक्त थीटा की बात होगी तो मैं इधर साथ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। साइन के लिए अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, काज के लिए एडजेसेंट,
एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी थीटा का फाई का एडजेसेंट ए है और थीटा का एडजेसेंट बी है। फाई का अपोजिट साइड बी है, थीटा की अपोजिट साइड ए है। ये आपने थोड़ी सी ज़हन में रखनी है। उसके बाद आ जाता है टेन। टेन थीटा, टेन थीटा के लिए क्या होता है कि ये चीज़ देखें, ये थीटा अभी कंसिडर कर रहे हैं तो ये होगा अपोजिट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये ध्यान में रखना है। तो अपोजिट क्या है, ए बाई बी। सेम उसका भी हम देख लेंगे। और थोड़ी सी एक चीज़ और जो इधर ज़्यादा एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है कि साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब इसका जो उलट है साइन का 1/sin, वो क्या होगा, साइन का होगा कोस, ये साइन, साइन का होगा साइन थीटा का कोसाइन, ऐसे कोसाइन ही कोसिक, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा या कोसाइन थीटा, इसका जो अपोजिट होगा रेसिप्रोकल होगा उसको हम कहेंगे सीकेंट, सीकेंट थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोटेंजेंट, कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, COSEC भी लिख लेते हैं और CSC थीटा ये भी लिख लेते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बाज़ जगह पे ये लिखा होगा, बाज़ जगह पे ये लिखा होगा, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। साइन, कोसिकेंट, कोसाइन, सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और इनके मतलब हमने पढ़ने हैं। जिस वक्त बात होगी थीटा की तो अपोजिट साइड ये होगी, एडजेसेंट साइड ये होगी, और जिस वक्त बात होगी फाई की तो फाई के लिए एडजेसेंट ये होगा और अपोजिट ये होगा। बाकी ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो बाकी चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी हम फिगर ए, राइट एंगल ट्रायंगल जो ए है इसकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम करेंगे। साइन थीटा, साइन के लिए मैंने क्या कहा था, अभी हम बात कर रहे हैं थीटा की। तो साइन अपोजिट, थीटा के अपोजिट कौन सा है, ये अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4/5। साइन, साइन फाई, सॉरी साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा 5/4। जो जो साथ लिखते जाएंगे उसका रेसिप्रोकल भी हम साथ लिखते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा का एडजेसेंट, थीटा इसका एडजेसेंट साइड ये वाली आ गई, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये साइड है, 3/5, ये आ गया 3/5। और कोसाइन का जो रेसिप्रोकल है, जो इसका उल्ट है 1/कोसाइन है, वो है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा ये 3/5 है, तो ये हो जाएगा 5/3। उसके बाद टेन, टेन के लिए अपोजिट साइड, ये थीटा इसकी अपोजिट साइड ये आ गई और एडजेसेंट साइड ये हो गई। टेन थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट 4/3, ये आ जाएगा 4/3। और थीटा की और कोई हमारे पास मालूम नहीं करने वाली, हम इधर ही रुक जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी फाई, फाई कौन सा है जी, ये वाला। अभी सबसे पहले है
कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है? tan का। और tan के लिए मैंने कहा था अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अभी क्योंकि बात हो रही है फाई की, तो फाई का अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाला, 3 डिवाइडेड बाय 4। tan के लिए हम क्या करते हैं? अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये अपोजिट हो गया, ये उसके एडजेसेंट है, साथ जुड़ा हुआ। ये हो जाएगा tan के लिए 3/4। तो tan थीटा 3/4 आ गया, tan फाई। और tan फाई का जो उल्ट है वो कोटेंजेंट फाई है, तो ये आ जाएगा 4/3। ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद कोसिकेंट। कोसिकेंट जो थीटा है ये अपोजिट है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, सॉरी साइन का। कोसिकेंट फाई ये हो जाएगा साइन फाई का अपोजिट, अपोजिट बल्कि रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हम साइन का देख लेते हैं। साइन के लिए मैंने क्या कहा था? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट ये फाई है, इसका अपोजिट साइड ये आ गया 3/5। ये है साइन का, और साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये आ जाएगा जी 5/3। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा या कोसाइन थीटा, उसके लिए हम एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड आ गई। एडजेसेंट क्योंकि ये फाई है ना, इसके एडजेसेंट, ये एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। ये आ गया cos फाई 4/5। और सीकेंट फाई इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा 5/4। पार्ट 1, सॉरी ये यस, ये पार्ट 1 हमारा क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी पार्ट 2 की तरफ, या बी जो पार्ट है इसकी तरफ हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी, ये डायग्राम है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैंने लिख लिए हैं ताकि वक्त की बचत हो और वीडियो छोटी बने। ये पहले लिख लेता हूँ मैं। अभी साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या है? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा ये थीटा है, इसका अपोजिट ये आ गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा का अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 8/17। ये आ जाएगा 8/17। साइन थीटा का रेसिप्रोकल या इसका जो उलट है वो कौन सा है? वो है जी कोसिकेंट। तो ये 8/17 है, तो ये हो जाएगा 17/8। उसके बाद कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा के लिए है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये थीटा, इसका एडजेसेंट कौन सी है? इसके साथ जुड़ी हुई ये वाली चीज़ आ गई, या बेस है जो डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 15/17। 15/17। ये कोसाइन थीटा जो है ये किसका रेसिप्रोकल है, या इसका रेसिप्रोकल कौन सा है? वो है सीकेंट थीटा। तो ये आ जाएगा 17/15। एक चीज़ ध्यान में रख लें कि ये साइन के लिए एस, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? सी। और कोसेंट का सी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एस। एस का रेसिप्रोकल सी और सी का रेसिप्रोकल एस। ये छोटा सा मैंने याद रखा हुआ है, आप बेहतर है किसी तरह याद करें, या जो भी आपको मुनासिब लगता है वो आप जहन में रख लें। उसके बाद याद आते हैं tan थीटा। tan थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। थीटा ये है, इसके अपोजिट 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 15। ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। और थीटा की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है। अभी
फाइव ये है, इसका एडजेसेंट 8 है, इसका अपोजिट 15 है और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रह गया। सबसे पहले हम टेन देख लेते हैं। 10 के लिए अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये 5 है, इसका अपोजिट क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय 8, तो ये है किसका 10 का, 15 डिवाइडेड बाय 8, इसका अपोजिट क्या है 15 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये चीज़ आ गई। इसका उलट क्या है, वो होता है कोटेंजेंट, तो ये 15/8 है, तो ये हो जाएगा 8/15। उसके बाद कोसिकेंट जो है वो है रेसिप्रोकल साइन का, और साइन के लिए अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बात हो रही है फाई की, तो इसका अपोजिट क्या है 15 और उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है 17, किसका साइन का अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो हो गया साइन, ये फाई है, इसका अपोजिट 15 डिवाइडेड बाय 17, ये आ गया साइन। हमारे पास साइन ही है, बल्कि साइन का रेसिप्रोकल लिखना है, तो वो होगा 17 डिवाइडेड बाय 5। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, और वो आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 15, ये चीज़ आ गई। उसके बाद है जी सीकेंट और कॉज, ये सीकेंट है रेसिप्रोकल कॉज थीटा का, तो कॉज के लिए क्या है एडजेसेंट कॉज फाई, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉज के लिए क्या है ये फाई, हम कॉज फाई है, फाई का एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा कॉज फाई, 8/17, ये आ गया जी 8/17। और कॉज का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, तो ये हो जाएगा 17/8। हमारा बी पार्ट भी हल हो गया। अभी हम चलते हैं जी सी पार्ट, इसका मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, अभी फिगर सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली हम कंसिडर करेंगे। इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख लेते हैं। साइन थीटा, अभी ये थीटा की बात हो रही है, ये इसका अपोजिट क्या है 5, और ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, और ये इसकी एडजेसेंट साइड। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 5/13। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा 13/5, इसका उल्ट, ठीक हो गया। 1/साइन कोसिकेंट होता है और 1/कोसिकेंट जो है वो साइन के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा कॉस थीटा, कॉस होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा इसका एडजेसेंट ये आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 13, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट थीटा, तो ये 12/13 है, तो ये 13/12 आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा, ये थीटा हो गया, इसका अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, टेन क्या होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, थीटा का अपोजिट 5 एडजेसेंट 12,
तो ये आ जाएगा 10, 5/12, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम अभी थीटा के सारे ख़त्म हो गए, अभी फाई की बात करते हैं। ये फाई है, इसका एडजेसेंट ये चीज़ आ गई 5, और इसका अपोजिट जो है वो आ गया 12। हाईपार्टिन्यूस ही रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी tan के लिए क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये फाई आ गया। इसका अपोजिट क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया टेजेंट, 12 डिवाइडेड बाय 5, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। और tan का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट 5, तो ये 12/5 है, तो ये हो जाएगा 5/12। उसके बाद कोसिकेंट 5, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल। और साइन क्या चीज़ है, अपोजिट साइन, अपोजिट। अभी क्योंकि बात हो रही है फाई की, तो इसका अपोजिट क्या है, 12, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन। ये आपने बड़ी अच्छी तरह याद करना है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। साइन जो है वो है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अभी फाई की बात हो रही है, तो इसको अपोजिट क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 13, ये आ गया साइन। तो हमें चाहिए कोसिकेंट, तो ये उसका उल्ट है या उसका रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12। तो इधर हम लिख लेंगे 13 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद cos फाई, cos जो होता है वो होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फाई इसका एडजेसेंट ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, ये होता है cos, cos का क्या है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, 5 डिवाइडेड बाय 13, ये cos आ जाएगा 5/13। और दूसरी चीज़ सीकेंड, इसका रेसिप्रोकल है, तो cos का रेसिप्रोकल ये आ गया सीकेंड, तो ये आ जाएगा 13/5। एक चीज़ और, आप शार्ट थोड़ी सी एक ट्रिक है समझाने के लिए, वो आप थोड़ा सा जहन में रख लें कि ये जो दो है अभी कंफ्यूजिंग होता है। अगर तो एक हो तो एक को हम जहन में रख लेते हैं, अगर दूसरा आ जाए तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो आप ये जहन में रखें कि एक ही डायग्राम को आप ऐसे मोड़ लें। अभी फ़र्ज़ किया जिस तरह साइन है, साइन के लिए जो मैंने याद रखा हुआ है वो रखा हुआ है ये डिवाइडेड बाय ये। तो अभी जिस वक्त थीटा की बात हो तो ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, जिस वक्त इसकी बात हो तो हम ये कर लेते हैं कि इस फिगर को ऐसे कर लें, ये मतलब जो खड़ी है, खड़े वाली साइड, वो डिवाइडेड बाय ये। आप ऐसे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्या होगा ये फाई के लिए, ठीक है। जिस वक्त थीटा की बात हो तो थीटा नीचे आ जाएगा। ये मैंने अपने जहन में रखा हुआ है, हर कोई अपने जहन में रख सकता है। तो ये मतलब जिस वक्त थीटा की बात हो रही हो तो फिर ये डिवाइडेड बाय ये। तो नहीं तो फिर आपने याद रखना है कि साइन अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट थीटा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और जो है टेन के लिए है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये हमारा एक्सरसाइज
6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो अभी बस थोड़ा सा एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। साइन, ये साइन हो गया, ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, ये कोसिकेंट है, ये कोटेंजेंट है और ये टेंजेंट है। ये आपने जहन में रखना है। थीटा, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट थीटा, कोसाइन का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट थीटा और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट। ये आपने जहन में रखना है। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पे कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर कोई अलग सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ अगर मुझे टाइम मिलता है। तो बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, हर फील्ड में कामयाब करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।